हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाएं इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग भर्ती 2020 के बारे में। यहाँ पर पोस्ट है स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एंड अदर्स, जिनके लिए 221 वैकेंसी निकली है। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 221 वैकेंसियों पर भर्ती होने जा रही है। इस भर्ती के लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम 10वीं या 12वीं या डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप भी इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इन पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस, सैलरी पैकेज, और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, ये आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसके द्वारा मैं आपको इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। यह भर्ती डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समिति के अंतर्गत होने जा रही है। जॉब लोकेशन है वेस्ट बंगाल, बट ऑल इंडिया से मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज निकली है, आपको यहाँ पर कितनी सैलरी मिलने वाली है। टेबल नंबर 1 के लिए बात कर लेते हैं। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि किस प्रोग्राम के लिए और कौन कौन सी पोस्ट निकली है। पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट क्वालिटी मॉनिटरिंग, जिसके लिए एक वैकेंसी निकली है। पोस्टिंग आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है। सैलरी आपको मिलने वाली है 30,000 रुपये पर मंथ। मेडिकल ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी निकली है। सैलरी आपको मिलने वाली है 40,000 रुपये पर मंथ। FTMO के लिए 18 वैकेंसी निकली है। सैलरी आपको 40,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। GDMO के लिए 3 वैकेंसी निकली है और इस पोस्ट पर भी आपको 40,000 रुपये सैलरी के रूप में पर मंथ मिलने वाले हैं। स्टाफ नर्स के लिए 182 वैकेंसी निकली है। सैलरी आपको मिलने वाली है 17,220 रुपये पर मंथ। लैब टेक्नीशियन के लिए एक वैकेंसी निकली है। 17,220 रुपये आपको सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। काउंसलर के लिए एक वैकेंसी निकली है। 13,560 रुपये आपको सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए एक वैकेंसी निकली है। सैलरी आपको मिलने वाली है 7,500 रुपये पर मंथ। सैनिटरी अटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसी निकली है। इसके लिए भी आपको सैलरी मिलने वाली है 7,500 रुपये पर मंथ। काउंसलर के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकली है। सैलरी आपको मिलने वाली है 13,560 रुपये पर मंथ। अकाउंट्स पर्सनल के लिए एक वैकेंसी निकली है। 16,860 रुपये आपको सैलरी के रूप में मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं टेबल नंबर 2 के वैकेंसी के बारे में। लैब टेक्नीशियन के लिए एक वैकेंसी निकली है। सैलरी आपको मिलने वाली है 13,000 रुपये पर मंथ। डाटा मैनेजर के लिए एक वैकेंसी निकली है। सैलरी आपको मिलने वाली है 13,000 रुपये पर मंथ। लैब टेक्नीशियन के लिए 7 वैकेंसी निकली है। सैलरी आपको मिलने वाली है 13,000 रुपये पर मंथ। दोस्तों, अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना ज़रूरी है। टेबल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट के लिए अगर बात की जाए तो डिग्री पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 साल रखी गई है। मेडिकल ऑफिसर के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए MBBS डिग्री होना ज़रूरी है और मैक्सिमम एज 63 साल रखी गई है। FTMO के लिए यहाँ पर MBBS होना ज़रूरी है और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 63 साल रखी गई है। दोस्तों, GDMO के लिए अगर बात की जाए, GDMO के लिए MBBS होना ज़रूरी है और मैक्सिमम एज 63 साल रखी गई है। स्टाफ नर्स के लिए GNM होना ज़रूरी है और साथ ही साथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज 64 साल रखी गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए 12th पास होना ज़रूरी है और DMLT का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। दोस्तों,
और इस पोस्ट पर मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। काउंसलर के लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है या फिर डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है और मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 साल रखी गई है। सैनिटरी अटेंडेंट के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए भी 10वीं पास होना ज़रूरी है, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस और मैक्सिमम एज 40 साल का होना ज़रूरी है। काउंसलर ब्लड बैंक के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर के अंतर्गत होना ज़रूरी है। 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। अकाउंटेंट पर्सनल के लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है और कंप्यूटर नॉलेज MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट आदि की जानकारी होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, टेबल नंबर 2 के बारे में। दोस्तों यहाँ पर लैब टेक्नीशियन PP, TCE, WB, SAP एंड CS के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट पर ग्रेजुएट डिग्री होना, ग्रेजुएट वो भी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में BSc के अंतर्गत डिग्री होना ज़रूरी है और साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है या फिर DMLT का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर बात की जाए मैक्सिमम एज की तो इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज 60 साल रखी गई है। दोस्तों अब बात आती है डाटा मैनेजर के लिए। इस पोस्ट के लिए यहाँ पर इस पोस्ट के लिए आपसे मांग रखा है ग्रेजुएट डिग्री। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है और साथ ही साथ O लेवल कोर्स कंप्लीट होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज 40 साल रखा गया है। लैब टेक्नीशियन के लिए अगर बात की जाए तो इस पोस्ट के लिए ग्रेजुएट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी वो भी BSc के अंतर्गत और 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है या फिर DMLT का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 60 साल रखी गई है। दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी जमा करानी होगी 100 रुपये और रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को 50 रुपये एप्लीकेशन फ़ी के रूप में जमा कराने होंगे, जो कि कैश डिपॉजिट के द्वारा जमा किए जा सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत कैश डिपॉजिट जमा किए जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशंस प्रोवाइड करा रखी है जो कि आपको अप्लाई करने से पहले जानना ज़रूरी है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये डिटेल यहाँ से चेकआउट ज़रूर कर लें। अब बात कर लेते हैं कि आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको इसके साथ में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को भेज देना है ऑफिशियल एड्रेस पर। ऑफिशियल एड्रेस आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑफिशियल एड्रेस प्रोवाइड करा रखा है। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि किस एड्रेस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए लास्ट डेट है 29/9/2020। दोस्तों ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। वहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं।